इनको ना किसी के प्रति दर्द है, ना इनकी औलाद है ना उनकी औलाद है। वो तो जिसकी औलाद भगवान देता उसको पता चलता कि ये हमारे इस बच्चे को चोट लगे है, भगवान ये ठीक हो जाए। तो वो जानते हो रड़वा सड़वा हइये हैं, उनको कोई फिक्र नहीं है। ओपी राजभर को कुछ नहीं मिलेगा तो वो भी भैया के ही सर में आएंगे। सामान देख तो लिया है, मंगलसूत्र छीन लिया है और आज महिलाओं को लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं। भाई बीजेपी इसलिए कह रही कि उसको पता है कि मशीनें हमारी ऑटो से भरी हुई है, हमें कोई फिक्र है ही नहीं, वो उनको जीतना है। इनको जो पीला गमछा है इनको पीलिया हो जाएगा वहाँ रहते रहते। कि सोना ना खरीदें, पेट्रोल ना खरीदें, कहीं बाहर ना जाएं और वो सब कुछ करें। उनको ये नहीं पता है कि समाजवादी पार्टी में दगे कारतूस नहीं है, तो समय 27 में बताएगा। क्योंकि इसलिए उनको दगे बोल रहे हैं कि उनको बहुत बुरा ये लग रहा है कि यूपी हराया, अयोध्या हराया। आप खुद सोचिए दिमाग से, जनता इनको वोट कहाँ दे रही है, इनके पास वोट कहाँ से आ रहा है। ये सब बेईमानी कर करके ऑटो को भरे हुए हैं, वही लाके कहते हैं कि मुझे तो पब्लिक बहुत वोट दे रही है। ये तो दोगले निकल के थाली के बैगन, उधर जाकर वहाँ की भाषा बोल रहे हो, जुमलेबाजी कर रहे हो। समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने आज योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर का पुतला फूका है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, महिला कार्यकर्ता, इनसे बातचीत करेंगे। आज आपने योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर का पुतला फूका है, क्या वजह है? देखिए, आपने राजभर बोला, हम उनको ओम प्रकाश राजभर जी बोलते हैं क्योंकि हमारे समाजवाद में सिखाया जाता है सम्मान करना। और वो एक ओपी राजभर जी जो है वो कभी सम्मान किसी का करते ही नहीं है, उनको सम्मान करना आता ही नहीं है। वो मंत्री क्यों बना दिए गए वो भी आपको पता है, क्योंकि देखिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए वो हमेशा अपशब्द यूज करते हैं, हमेशा अपशब्द बोलते हैं। उनकी क्या औकात है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सफाई पहुंचा देंगे, वो हमेशा ही अपशब्द बोलते हैं। तो मैं उनसे कह देना चाहती हूँ, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को मैं ये बता देना चाहती हूँ कि आपने अगर मेरे अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए एक भी शब्द उल्टा सीधा बोला तो हम फिर महिलाएं चुप नहीं बैठेंगी। तो इसीलिए आज पुतला फूका गया कि इसी विरोध में कि वो कभी भी हमारे भैया के लिए अपशब्द ना बोलें। वो तो कह रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान सिर्फ भाजपा में है। सामान देख तो लिया है, मंगलसूत्र छीन लिया है और आज महिलाओं को लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं। अब तो इतना उन्होंने ये भी बोल दिया है कि सोना ना खरीदें, पेट्रोल ना खरीदें, कहीं बाहर ना जाएं और वो सब कुछ करें। और हम महिलाएं, हम लोग, हमारे बच्चे, कल को भाई शादी ब्याह होगा, क्या करेंगे? आदमी 1 साल के लिए सोना के लिए बैन कर दिया तो 1 साल सोना आदमी नहीं खरीदेगा, शादी ब्याह कहाँ से करेगा? तो बिल्कुल, और भी कुछ महिला कार्यकर्ता है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, आज आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है, क्या वजह है? ओपी राजभर जी जो हैं उनकी जबान बहुत बढ़ गई है, क्योंकि वो बीजेपी की दलाली खाते खाते उनकी जबान अब शब्द बोलने लगी है। इसलिए उन्होंने अगर आगे भी अखिलेश भैया के खिलाफ एक भी शब्द कहा तो आज तो महिलाओं ने कम ही उनको गरियाया है। आने वाले समय में उनकी कोठी पे खड़े हो के उनको गरियाएंगी महिलाएं, और आने वाले समय में इससे ज्यादा विरोध करेंगे, क्योंकि उनकी औकात अखिलेश भैया ने बनाई है। वो कान खोल के सुन ले, नहीं उनको कोई जानता नहीं था, आज उनको 4 लोग जान गए हैं। तो दलाली खाते खाते उनकी जबान इतनी लंबी हो गई है कि जिसको जो चाहेगा वो कह देंगे। अरे वो ये भी तो सोचे कि हम किसके विषय में कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में सब दगे कारतूस हैं, क्या 2027 में सरकार बनाएंगे? उन्होंने बिल्कुल सही कहा, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। वो दगे कारतूस थे, वो दगे कारतूस थे, उनको भैया ने रिपेयर करके भेज दिया है, अब वो चलने लगे हैं। तो पहले वही तो कहा ना मैंने कि पहले अपने आप को देखें कि वो थे क्या। वो दूसरों को दगे कारतूस कह रहे हैं, वो खुद दगे हुए थे, इसलिए भैया ने उनको ठीक करके भेज दिया है। अब वो जाके बीजेपी में नेता बन गए हैं, दलाली करने लगे हैं। उनका बार बार आरोप ये लग रहा है अखिलेश यादव जी के ऊपर कि वो कहते हैं कि अखिलेश यादव जी कहते हैं दिल्ली से पर्ची है, तो उनको जवाब में वो कह रहे हैं कि हमारे पार्टी में किसी को छोटा मंत्रालय नहीं मिला है। अगर अखिलेश यादव को लग रहा है कि छोटा मंत्रालय मिला है तो वो पार्टी छोड़कर हमारे यहाँ जाए, उनको बड़ा मंत्रालय दे दिया जाएगा। देखो बात ये कि एक तो वो खाली रहते हैं, कोई काम उनके पास रहता नहीं है, तो बेचारे ऊट पटांग हरकतें किया करते, कूद फान बंदर की तरह। बंदर तो वो ही हैं, समझ रहे हो, बंदर को ऊट पटांग किया करते हैं, इसलिए बेचारे अब शब्द बोल रहे हैं। अगर उनको ज्यादा ही परेशानी है तो 27 में देख लेंगे वो कितने बड़े नेता हैंगे, समझ में आ जाएगा। वो हमारी पार्टी में जुड़ के नेता बन गए हैं, इसलिए वो नेता जो है बन रहे हैं अपने आप को। वो तो 27 में उनको पता चलेगा कि कौन दगा हुआ है, कौन बेघर दगा है। बीजेपी वाले लगातार आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव जहां जाते हैं, बंगाल ले ले या फिर बिहार ले ले, सब जगह हार जाते हैं। 2027 में भी हार का सामना करना पड़ेगा इन्हें। हमारे माननीय जी को कह रहे हैं वो, भाई बीजेपी इसलिए कह रही कि उसको पता है कि मशीनें हमारी ऑटो से भरी हुई है,
हमें कोई फिक्र है ही नहीं, वो उनको जीतना है। अभी कल वकीलों के बेपनाह चैम्बर तोड़े गए, आप लोग तो खैर वहाँ गए होंगे, आप लोग ने देखा होगा, कुछ लोगों को मारा भी है बहुत, और 24 का अल्टीमेटम फिर दे दिया है तोड़ने का। आप बताइए, हर आदमी त्रस्त है, हर आदमी परेशान है, और ये कहते हैं हमको जनता वोट दे रही है। आप खुद सोचिए दिमाग से, जनता इनको वोट कहाँ दे रही है, इनके पास वोट कहाँ से आ रहा है? ये सब बेईमानी कर करके ऑटो को भरे हुए हैं, वही लाके कहते हैं कि मुझे तो पब्लिक बहुत वोट दे रही है। इसीलिए तो इनको किसी की परवाह नहीं है कि हमको वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बेईमानी से इनका जीतना कर्तव्य है। ये शासन प्रशासन को लगा करके लोगों को वोट नहीं डालने देते हैं, लोगों को मारते हैं। तो ये भैया कहाँ किसी की सुनेंगे? इनको ना किसी के प्रति दर्द है, ना इनकी औलाद है, ना उनकी औलाद है। वो तो जिसकी औलाद भगवान देता उसको पता चलता कि ये हमारे इस बच्चे को चोट लगे है, भगवान ये ठीक हो जाए। तो वो जानते हो रड़वा सड़वा हैं, उनको कोई फिक्र नहीं है। सोचते हैं बिल्कुल। और भी महिला कार्यकर्ता हैं, आज आप लोग विरोध प्रदर्शन किया है, पीला गमछा जलाया है, उनका पुतला फूंका है, क्या वजह है? मैंने ही जलाया है उनका पीला गमछा। अभी तो उनका गमछा जलाया है क्योंकि अपनी अभद्र भाषा को सुधारने। मेरे मानी जी ने इनको विधायक बनाया, इनके कंधे में हाथ रखा, ये तो दोगले निकल के थाली के बैगन, उधर जाकर वहाँ की भाषा बोल रहे हो, जुमलेबाजी कर रहे हो। ये हम लोग पसंद नहीं कर सकते। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये गाली देंगे, टिप्पणी करेंगे तो हम सब, अभी तो मैंने इनका पुतला जलाया है, आगे जाकर इनकी कोठी पे धरना प्रदर्शन करेंगे, ताला मार दूंगी। माननीय अखिलेश जी के बारे में इन्होंने कुछ उल्टा सवाल किया तो हम सारी समाजवादी प्रदेश की, राष्ट्र की, नगर की जितनी भी महिलाएं मिलकर इनको छोड़ेंगे नहीं, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से माफी मांगे, हमारी महिला सभा से माफी मांगे, ओपी राजभर, क्योंकि ये इनका कहना है, इनके पास तो कोई काम है नहीं, तो ही बोलते हैं कि अखिलेश भाई के पास भी कोई काम नहीं। इनको क्या पता कि अखिलेश भाई एसी में सो रहे हैं या क्या कर रहे हैं? हम लोग जानते हैं, हम लोग उनके पक्के सिपाही हैं, समाजवादी पक्के हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में सब दगे कारतूस हैं, जितने भी नेता हो या नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो। ये नहीं पता है कि समाजवादी पार्टी में दगे कारतूस नहीं है, तो समय 27 में बताएगा, क्योंकि इसलिए उनको दगे बोल रहे हैं कि उनको बहुत बुरा ये लग रहा है कि यूपी हराया, अयोध्या हराया, इसलिए उनको दगे कारतूस दिख रहे हैं। दगे कारतूस नहीं, ये तो समय आने पे कारतूस पे जब आग लगेगी तब पता चलेगा। 27 आने दीजिए, और इसी यूपी में, इसी ईवीएम में 27 में सरकार बनेगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की। इसी से हराएंगे हम लोग, इसी ईवीएम से हराएंगे। वो कह रहे हैं सरकार बनेगी कैसे जब अखिलेश यादव 12 बजे सो के उठते हैं, एसी में पड़े रहते हैं, दिन भर क्या मालूम, वो खाली बैठे हुए हैं, तो उनको ये पता है कि वो 12 बजे सो के बैठे। हम लोग जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कितने समय पर उठते हैं, क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कहाँ मिलना है, कहाँ नहीं मिलना। 10 बजे आना है तो हम लोग 10 बजे बैठ जाओ, 10 बजे वो आ जाएंगे। तो बिल्कुल, ये समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ता हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के खिलाफ टिप्पणी की थी, उसी को लेकर हम लोग प्रदर्शन किए थे, और आने वाले समय में अगर वो नहीं माने तो उनके आवास पर बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। लखनऊ से सद्भावना आवाज के लिए कैमरा पर्सन विनोद साहू के साथ आयुष अवस्थी।